तो प्रवासी मजदूरों को लेकर आरजेडी का नया दांव सामने आया है। जी हां, तेजस्वी यादव ने बिहार सरकार को ऑफर दिया है। तेजस्वी यादव ने बिहार सरकार को ऑफर दिया है, 50 ट्रेनों का किराया देने का ऑफर किया है। अब प्रवासी मजदूरों को लेकर अब जो सियासत है वो परवान पर है और तेजस्वी यादव ने इसकी शुरुआत कर दी है। बिहार सरकार को उन्होंने ऑफर दिया है और ऑफर क्या है जरा ये जानिए। 50 ट्रेनों का किराया देने का ऑफर किया गया है। बिहार सरकार से ट्रेनों के इंतजाम की अपील की गई है 5 दिनों में। तो प्रवासी मजदूरों को लेकर सियासत तेज है। कांग्रेस और आरजेडी ने नया दांव खेला है। नया दांव यह है कि ट्रेनों का किराया देने का ऑफर रखा गया है सरकार के सामने, राज्य सरकार के सामने ट्रेनों के किराए को देने का ऑफर किया गया है। बिहार सरकार से ट्रेनों के इंतजाम की अपील की गई है। 5 दिनों में ट्रेनों के इंतजाम की अपील की गई है। तो चेक के माध्यम से किराए की राशि सौंपने की भी घोषणा, ऐसी खबरें आ रही हैं। कांग्रेस और आरजेडी ने खेला है नया दांव और पॉलिटिक्स जारी है, राजनीति चरम पर है। ट्रेनों का किराया देने का ऑफर किया है इन दो पार्टियों ने। तो 5 दिनों में ट्रेनों के इंतजाम की अपील की गई है। कोरोना ब्रेकिंग इस वक्त की सबसे बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। प्रवासी मजदूरों को लेकर सियासत तेज है और अब यह कहा जा रहा है कांग्रेस और आरजेडी ने कि अब ट्रेनों का जो किराया होगा वो हम दे रहे हैं राज्य सरकार को ऑफर की हम देंगे उस किराए को, आप सिर्फ व्यवस्थाएं कीजिए ट्रेनों को लेकर। और अमित है हमारे साथ। अमित, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर हम अपने दर्शकों को बता रहे हैं कि पॉलिटिक्स छूटे नहीं छूट रही और अभी भी राजनीति चरम पर है। बिल्कुल विवेक, कह सकते हैं कि बसों के बाद अब ट्रेन को लेकर सियासत शुरू हो गई है। किस तरीके से अप्रवासी मजदूरों को लेकर जो बड़ा मुद्दा है वो अपने हाथ से नहीं जाने देना चाहती है आरजेडी, जो सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी है बिहार में। वो लगातार पहले बसों के द्वारा छात्रों और जो दूसरे राज्यों में फंसे मजदूर थे उनको लाने की उन्होंने एक ऑफर दिया था बिहार सरकार को, लेकिन जब ट्रेन से मजदूर आने लगे तो रेल भाड़े को लेकर एक नया मुद्दा बना है। लगातार आरजेडी इस पर दबाव बनाने की कोशिश कर रही है। अब तेजस्वी यादव ने ट्वीट करके ये जानकारी दी और साथ में बिहार सरकार को एक ऑफर दिया है कि वो 5 दिनों के अंदर रेलगाड़ियों का इंतजाम करे, 50 रेलगाड़ियों का, और आरजेडी अपनी पार्टी के फंड से उनको चेक के द्वारा मजदूरों का जो रेल भाड़ा है वो वहन करेगी। तो एक बड़ी खबर हम कह सकते हैं और एक बड़ा दांव कह सकते हैं। आरजेडी ने एक बड़ा दांव खेला है कि सरकार को कहीं ना कहीं मजदूरों के बीच में एक मैसेज भी देने की कोशिश है कि जो बिहार के मजदूर जो रेल भाड़े को लेकर चिंतित है तो आरजेडी उनके लिए चिंतित है, उनके लिए परेशान है। तो कहीं ना कहीं जो चुनावी साल है बिहार में, इसके मद्देनजर एक बड़ा दांव आरजेडी खेलती हुई दिखाई दे रही है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अमित हमसे बातचीत करने के लिए। तो एक नया दांव है और कोशिश ये की जा रही है, क्योंकि जो अमित ने अभी कहा कि चुनावी साल है और ऐसे में हर दांव पर जोर आजमाइश जारी है और अप्रवासी जो मजदूर हैं उन्हें लेकर भी सियासत की जा रही है कि सरकार को यह कहा जा रहा है कांग्रेस और आरजेडी की तरफ से कि आप रेल का किराए की चिंता मत कीजिए, हम देने को तैयार हैं, चेक से देंगे, लेकिन आप ट्रेनों की व्यवस्था कर लीजिए। तो ये जो नया दांव खेला है कांग्रेस और आरजेडी ने, इस पर लगातार अब बयानबाजी शुरू हो जाएगी। खासकर चिंता कितनी है अप्रवासी मजदूरों की, ये भी देखना होगा कि राज्य सरकार इस पर क्या कहती है, क्या टिप्पणी राज्य सरकार की तरफ से आती है। तो अप्रवासी मजदूरों को लेकर सियासत तेज और कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी का बयान, इस तरह की बातें इस पे लिखी हुई हैं। हालांकि ये पूरी चिट्ठी हम आपको दिखा पा रहे हैं इस वक्त जिसमें ये पेशकश की गई है। इसमें स्पष्ट तौर पर यह कहा गया है कि राज्य सरकार को कहीं भी दिक्कत नहीं होगी, सिर्फ ट्रेनों का इंतजाम करें, किराए की बात छोड़ दें, किराया हम देने को तैयार हैं। कांग्रेस और आरजेडी की तरफ से यह पेशकश की गई है राज्य सरकार को और मजदूरों के लिए 50 ट्रेनों की व्यवस्था करने को कहा गया है राज्य सरकार को। तो 50 रेलगाड़ियों का किराया आरजेडी वहन करने को तैयार है। हालांकि ये अभी बातों बातों में है, उन्होंने ये जरूर कहा है कि हम किराया देने को तैयार हैं और साथ ही चेक के जरिए हम ये किराया देंगे। तो दिल्ली से इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। सोनिया गांधी का एक बड़ा ऐलान सामने आया है जिसमें प्रवासी मजदूरों के लिए कांग्रेस ने यह ऐलान किया है, जिसमें स्पष्ट तौर पर यह कहा गया है कि रेल टिकट का जो पूरा खर्च होगा वो कांग्रेस की तरफ से उठाया जाएगा, यानी कि कांग्रेस उठाएगी इस पूरे खर्च को। प्रदेश इकाइयों को खर्च उठाने का निर्देश जारी कर दिया गया है कांग्रेस की तरफ से। राज्य सरकार को सोचना है, लेकिन जो ट्रेनों की व्यवस्था है, तकरीबन 50 ट्रेनों की डिमांड की गई है कि 50 ट्रेनों की आप व्यवस्था करें। तो सोनिया गांधी का बड़ा ऐलान इस वक्त हम आपको बता रहे हैं सबसे बड़ी खबर के तौर पर न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर आप देख रहे हैं।
अप्रवासी मजदूरों को लेकर सियासत तेज हो गई है और ऐसे में ये जो पत्र है, ये जो मजमून है, वो स्पष्ट तौर पर यह बता रहा है कि कांग्रेस ने मंशा अपनी स्पष्ट कर दी है कि जो प्रदेश इकाई है उन्हें कहा गया है कि आप खर्च उठाएं और जो ट्रेनों का किराया होगा वो कांग्रेस देगी। यानी कि जो अप्रवासी मजदूर हैं उन्हें लेकर जो राज्य सरकार की सोच है कि आप उन्हें चाहते हैं कि अगर आप प्रदेश में बुलाना चाहते हैं, अपने देश लौटाना चाहते हैं, तो यह जरूरी है कि आप कोशिश करें, उन 50 ट्रेनों का इंतजाम करें। जहां तक किराए का सवाल है तो कांग्रेस उठाएगी रेल टिकट का पूरा खर्च। यह बात सोनिया गांधी की तरफ से स्पष्ट कर दी गई है। तो प्रदेश इकाइयों को इस पत्र के जरिए खर्च उठाने का पूरा जिम्मा दिया गया है। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं।